नमस्कार। आपको जिंदगी में अपने काम इतनी शांति से करने चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कहने का मकसद ये कि जब आप शांत मन से किसी काम में जुटते हैं, किसी काम को करते हैं, तो सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आप शांत रहते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है, आप सही फैसले ले पाएंगे, सही गलत में सही भेद कर पाएंगे और वही चुनेंगे जो आपके लिए सही हो, और उसकी चर्चा आपकी सफलता के साथ पूरी दुनिया में जरूर होगी। ये हमारा विश्वास ही नहीं, हमारी कोशिश भी रहती है आपके लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। तो ये पेशकश क्यों खास है? क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं सूर्य की संक्रांति की। राशि परिवर्तन हो रहा है और ये सूर्य का राशि परिवर्तन आप सबकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, इस समय को कैसे शुभ आप बना सकते हैं, मनचाहे नतीजे आप पा सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे, भगवान सूर्य की कृपा आपको मिलेगी और आप वो सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए देखते हैं कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन यानी ये संक्रांति क्या कुछ लेकर आ रही है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए आने वाले 1 महीने में आपके ज्ञान की और आपके धन की संभावनाओं को बढ़ाएगा। पढ़ाई के नए मौके मिलेंगे और दूर स्थान के विकल्प भी खुल सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ की संभावनाएं बेहतर हो रही है, लेकिन पैसे को बचाने की कोशिश तो करनी ही होगी। किसी भी बातचीत में या विचार विमर्श में बहुत विनम्रता से काम लेना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनी सीमाओं से बढ़कर कोई योजना न बनाएं। किसी इंटरव्यू में भी कोई बात बढ़ चढ़ कर ना कहें। खर्चों को ज्यादा बढ़ाकर अपना नुकसान न कर बैठे आप कहीं। वृषभ राशि वालों की अपनी राशि में सूर्य का गोचर आपके लिए खुशियां भी लाएगा और आपको अपनों से भी जोड़ेगा। जो पहले कहीं फासले बन गए थे, अब उन्हें भी नजदीकियों में बदलने का समय आ गया है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को कहीं निवेश कर देंगे तो व्यर्थ के नुकसान से बचा जा सकेगा। लोगों की अच्छी मिलती हुई सलाह से भी अपने हालात को समझने में मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? बदलते हुए समय के साथ अपने खर्चों को बेकाबू ना होने दें। बहुत उत्तेजित होकर अपने रोजमर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि वो भी एक नुकसान का ही रूप बन जाए। हर तरह से अच्छे बनते हुए समय में अपने पैसे का नुकसान कर लेना ठीक नहीं होगा। समय हर लिहाज से आपके लिए अच्छा है और इस समय अगर आप पैसे का खुद ही नुकसान कर बैठते हैं तो ये आपकी गलती होगी, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा पैसे के मामले में। सवाल का रुख करते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आता है गरिमा का। डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1978, 9:30 रात में इनका जन्म हुआ है छपरा में। शादी से जुड़ा सवाल है, कब तक शादी होगी, क्या ये लव मैरिज हो सकती है, कब तक पैसे मिलेंगे, फिनेंशियल लाइफ आगे कैसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे जानना चाहती हैं, यानी आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं कब कब जिंदगी में इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय आ रहा है। तो शादी और फिनेंशियल पोजीशन। गरिमा, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की अगस्त 2017 तक। कब शादी होगी? देखिए, शादी का समय तो चल रहा है और जो भी रुकावटें रही हैं वो कुछ हद तक आपकी वजह से रही हैं। हालात तो आपको मदद करना ही चाह रहे हैं, तो इसलिए अब रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। आपने पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी। 2019 का वर्ष बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। अपनी ओर से बहुत कुछ करने की जरूरत है और हर मुद्दे को एक एक करके संभालते चले जाएं, बहुत कुछ संभव हो पाएगा। तो शादी का तो आपका समय चल रहा है, हमें उम्मीद है कि जरूर रिश्ते आ रहे होंगे और बात भी बन जाएगी। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो 2019 उसके लिए अच्छा समय है, तो अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश कीजिए। 2019 आर्थिक स्थिति से अच्छा समय होगा आपके लिए। आगे मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि ये सूर्य की संक्रांति क्या कुछ लेकर आ रही है और आपको इसके लिए क्या है करना, किससे है बचना। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आपकी विफलताओं को दर्शा रहा है। अपनी मेहनत को बहुत ज्यादा केंद्रित कर लेने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी ताकि किसी भी वजह से नुकसान से बचा जा सके। अपने मन में बढ़ती हुई घबराहट को हटा देंगे तभी जाकर आप सफलता के रास्ते पर चल पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं को अपने काम में लगाए रखें, उनमें किसी भी तरह की कमी ना आने दें। अपनी या अपनों की सेहत को इस समय
नजरअंदाज कर लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में परिवर्तन आपके धन लाभ की संभावनाएं बढ़ा रहा है। आपकी अपनी मेहनत से आपके हालात मददगार बने रहेंगे और कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आने वाले 1 महीने में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय है और हालात तेजी से आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपकी बात को समझ पाएंगे, जिससे आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? आने वाले 1 महीने में धीरे धीरे आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और एक नुकसान का योग भी बन रहा है। ऐसा कुछ ना होने दें जिसके चलते कोई गलती हो जाए। अपने कामकाज में किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन को लाकर अपनी स्थिति को खतरे में बिल्कुल न डालें। तो ये वक्त कामकाज में किसी बड़े परिवर्तन का नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से हो सकता है कि आपकी स्थिति पर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। शांत रहने का समय। आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि समय कैसा है और इस समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि सूर्य की संक्रांति है, ये आप पर विशेष प्रभाव डालेगी। इस प्रभाव में अपने लिए क्या करना है और किससे बचना है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आने वाले 1 महीने में आपके कामकाज की संभावनाओं को बहुत बेहतर कर रहा है। एक रफ्तार बन रही है जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। बहुत कुछ करने का और पाने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? आने वाला 1 महीना हर रूप से आपके लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। हर नया दिन कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए, तभी जाकर जिंदगी जीने का मजा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके दबाव भी एक एक करके कम हो जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में बैठी हुई घबराहट को और अपने असंतोष को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अच्छी बनती हुई संभावनाओं को अपनी नेगेटिव सोच की वजह से कम ना करें। बहुत ज्यादा सोचकर अपने समर्पण में कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला 1 महीना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। जिन बातों ने आपको कुछ हद तक परेशान कर रखा था, अब वो भी धीरे धीरे आपके हित में ही बनती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की परेशानियों को अपने मन से हटा देने की जरूरत है। परेशानियों से जुड़ी हुई परिस्थितियां भी आपके लिए नए द्वार खोलेंगी। उन मौकों को पकड़ लेने की जरूरत पड़ेगी। अपने हालात को अपने हित में बनाने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? हार जाने के डर से अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना बढ़ने दें। ऐसा भी ना सोचें कि जिंदगी में कोई कमी है। हर बात को बड़ी परेशानी मान लेना भी ठीक नहीं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आने वाले 1 महीने में लोगों के संबंधों पर असर डाल सकता है। आप बहुत कुछ लोगों के लिए करना भी चाहेंगे और कई तरह के उतार चढ़ाव भी आप देखेंगे। कुल मिलाकर अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आने वाले 15 दिन तक कुछ तनाव रह सकता है, पर उसके बाद हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को समझ भी पाएंगे और लोगों से जुड़ भी पाएंगे। ये और बात है कि लोग आपको शायद उतना फिर भी ना समझ पाए। क्या ना करें समय में? किसी बड़ी उम्मीद के चलते अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। पैसे से जुड़े फैसले को लेकर वैसे भी अपने मन में घबराहट ना मचाएं। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आने वाले 1 महीने में आपके काम में आपका समर्पण बढ़ाएगा। आप लोगों को अपनी बात कह भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। उसी से जिंदगी की नई संभावनाएं खुलेंगी। क्या करना चाहिए समय में? आने वाले 15 दिन में जो भी संभावनाएं खुले, हो सकता है उनमें उससे अगले 15 दिन में रुकावटें आ जाएं। इस उतार चढ़ाव को समझना होगा आपको। इसलिए अपनी ओर से किसी भी तरह के बड़े फैसले को करने से फिलहाल बचना होगा। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में जब बहुत ज्यादा तेजी से सुधार हो रहा है, तो उससे कोई बड़ी उम्मीद फिर भी ना लगाएं। अभी आने वाला 1 महीना उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाएगा। इसलिए अपनी अच्छाई को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना करें। तो अच्छी बात यह है कि आप दूसरों से अपनी बात कह भी पाएंगे, दूसरों को अपनी बात समझा भी पाएंगे, और ये कोशिश आपको अगले 1 महीने तक करनी है, क्योंकि आप सबके लिए है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, आप सब राशि वालों को ये एक बार फिर से बताना है कि ये सूर्य की संक्रांति 1 महीने तक आप पर अपना असर दिखाएगी। तो ये जो भी उपाय आपको दिए जा रहे हैं, ये 1 महीने तक के लिए दिए जा रहे हैं, इसलिए खास एपिसोड है ये। धनु और मकर राशि, सूर्य की संक्रांति अगले 1 महीने तक क्या कुछ लेकर आएगी आपके जीवन में, और उस पूरे 1 महीने तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे नोट कीजिए।
धनु राशि वालों के लिए आने वाले 1 महीने में आपको रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर अच्छाई बहुत है, लेकिन उसे सूझबूझ से इस्तेमाल भी करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बहुत कुछ जैसे रुक गया था और उसमें एक रफ्तार आने का योग बना हुआ है। ऐसे में जिंदगी की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में हालात को व्यर्थ में बिगड़ना न दें, और रिश्ते तो सभी प्यार वाले होते हैं। 2 हफ्ते के बाद छोटी छोटी बातों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आपसे बहुत मेहनत भी करवाएगा और आपके लिए नई उपलब्धियों का दौर भी खुलेगा। कामकाज को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत कुछ करने का समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? मन में बढ़ती हुई घबराहट को हटाना पड़ेगा ताकि इस समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। रुकावटें हैं और रहेंगी, और उन्हें अपनी मेहनत से एक एक करके संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें, और 10-12 दिन के बाद तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएं, ताकि पैसे से जुड़े फैसलों का असर आपके घर परिवार पर भी ना पड़े। अच्छी बनती हुई संभावनाओं के पीछे भी बहुत कुछ संभालने की जरूरत है आपको। तो अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देखते हैं कि सूर्य की संक्रांति अगले 1 महीने तक क्या विशेष प्रभाव दिखाने वाली है आपके जीवन में, और आपको उस 1 महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी अब से अगले 1 महीने तक क्या क्या आपके लिए उपाय हैं जिन पर आपको अमल करना है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के वृषभ राशि में आने से आपके घर परिवार में खुशियों की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी पाएंगे, और उसी से आपके अपने मन की घबराहट भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? धीरे धीरे हालात ऐसे बन जाएंगे जो आपसे बहुत मेहनत करवाना चाह रहे हैं। कामकाज की दिशा में भी आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। किसी तरह के पार्टनरशिप के विचार भी बन सकते हैं। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की अविश्वास की भावना को बिल्कुल ना पनपने दें, और ऐसा करके आप अपनी अच्छी बनती हुई परिस्थितियों को भी कम ना कर लें। अपनी कोई बात इतनी प्रबलता से ना कहें जिसके चलते किसी और को परेशानी हो। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आने वाले 1 महीने में आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। इस अच्छाई में तकदीर भी अपना पूरा साथ निभाएगी, जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाए। क्या करना चाहिए समय में? कुछ समय से आपकी कोशिशें मध्यम सी पड़ गई थी, अब उन्हें नई रफ्तार देने की जरूरत है। जिंदगी की चुनौतियों को साथ साथ समझना पड़ेगा ताकि उन्हें भी संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसा जुटाने के बारे में ना सोचते चले जाएं, अब उस विचार से आगे बढ़ जाएं। जिंदगी में लोगों से अगर 2 कदम आगे रहना है तो अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। कोशिश भी आपकी ये रहनी चाहिए कि अपने साथ वालों से 2 कदम आपको आगे रहना होगा, और उसके लिए अपनी तरफ से कोई चूक बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। तो बस चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि काम बहुत शांत तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सही मायने में शोर काम का नहीं, आपकी सफलता का होना चाहिए। तो शांत रहिए, शांत मन से अपने कामों को अंजाम दीजिए, और यकीन मानिए सफलता की चर्चा दूर दूर तक जरूर होगी आपकी। अगर जिंदगी में कोई समस्या है, कोई सवाल है, आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए ये सफर यहीं तक, लेकिन कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर लेकर हाजिर होंगे आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।